Hello and welcome to Pharmacy Burner. In this video, we're going to learn about the rheumatoid arthritis, which include introduction, causes, pathophysiology, symptoms, and treatment of rheumatoid arthritis. So first, introduction. Rheumatoid arthritis. The word rheumatoid means related to muscle and skeletal system. Arthra means joint and itis means inflammation. So, rheumatoid arthritis is a disease which is related to muscles and skeletal system. It mainly affects joints and it causes inflammation in the joints. So, RA is a chronic inflammatory and autoimmune disease which primarily involves synovial joints. So, rheumatoid arthritis है उसके अंदर joints के बीच में chronic inflammation हो जाता है, मीन्स सूजन आ जाती है और इट इज अ ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज मीन्स बॉडी की जो इम्यून सेल्स होती हैं वो बॉडी के ऊपर ही अटैक करती है। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज अ ऑटो इम्यून डिजीज विच प्राइमरली अफेक्ट साइनोवियल जॉइंट। इट कॉजेज जॉइंट इन्फ्लेमेशन, जॉइंट के बीच में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, एंड साइनोवियल प्रोलिफरेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज। सो आर्टिकुलर कार्टिलेज मीन्स जो दो बोन्स होती है जॉइंट, दो बोन्स के एंड का जो पार्ट होता है जॉइंट जिससे बनता है उसको आर्टिकुलर कार्टिलेज कहते हैं। नेक्स्ट इज ईटियोलॉजी मीन्स कॉजेस, किस वजह से रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है। तो इसके अंदर दो फैक्टर होते हैं, इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर एंड अदर फैक्टर्स। इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स में HLA मीन्स ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, DRB1 इज अ रिसेप्टर है वो। इसका जो ल्यूकस होता है वो क्रोमोसोम 6 होता है, मीन्स ह्यूमन के अंदर जो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं उसमें से जो 6 नंबर का क्रोमोसोम है वो इसके फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और अगर उसके अंदर कोई इशू होता है या किसी वजह से प्रॉब्लम होती है तो ये एक कॉज हो सकता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस का। अदर फैक्टर्स में मेनोपॉज, प्रेगनेंसी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, स्मोकिंग, गट बैक्टीरिया एंड डाइट। जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है वो मेनली फीमेल्स के अंदर देखा जाता है, जो जिनकी एज अराउंड 50 या 50 के से ज़्यादा होती है उनके अंदर मेनली ये पाया जाता है। डाइट की वजह से भी ये हो सकता है, लॉस ऑफ विटामिन डी मीन्स विटामिन डी की कमी, कैल्शियम कमी या फॉस्फोरस की कमी से रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है। Next is pathophysiology. So, as you can see, it is a healthy structure of joint and it is the rheumatoid arthritis joint. ये कैसे होता है? जो साइनोवियल जॉइंट्स हैं उनके अंदर जो साइनोवियल फ्लूइड होते हैं उनके अंदर प्रोटीन्स होते हैं। तो किसी भी रूमेटॉइड फैक्टर की वजह से या RA फैक्टर मीन जो कि हमने पहले पढ़ा कि इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर या अदर फैक्टर की वजह से जो इनके अंदर प्रोटीन होते हैं मेनली कोलेजन, तो उनके स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है जिसकी वजह से जो इम्यून सेल होती है वो एक्टिवेट हो जाती है और उन सेल्स के ऊपर अटैक करती है, जिसकी वजह से एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है और वो धीरे धीरे उन सेल्स के ऊपर अटैक करके उनके स्ट्रक्चर में चेंज कर लेते हैं, जिससे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है। नेक्स्ट इज सिम्टम। मेन सिम्टम इज पेन, मॉर्निंग स्टिफनेस, स्वेलिंग एंड रेडनेस। दीज आर द मेन सिम्टम्स ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। जो मॉर्निंग स्टिफनेस है मीन्स उसके अंदर हम अपने जहाँ पे रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है उस पार्ट को मूव नहीं कर पाते मोर देन 30 मिनट्स, जिसमें पेन होता है या स्वेलिंग या रेडनेस देखी जा सकती है। As you can see in the picture, it is the picture of rheumatoid arthritis and main joints affected by rheumatoid arthritis। कौन से जॉइंट है जो जहाँ पे rheumatoid arthritis mainly हो सकता है। फर्स्ट इज मेटाटार्सल phalangeal joint जो कि पैर के बोन्स में होता है, एंड नेक्स्ट इज कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट जो कि हमारे रिस्ट के पार्ट में हो सकता है, एंड इंटरफेलेंजियल जॉइंट जो कि हमारे फिंगर्स में होता है।
Next is, as you can see, it is the picture of healthy bone and rheumatoid arthritis. So इसके अंदर जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस, उसके अंदर बोन्स का इरोजन हो जाता है, मींस बोन धीरे धीरे डैमेज हो जाती है। एंड जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है वो स्वेल हो जाती है, मींस उसके अंदर सूजन हो जाती है, इन्फ्लेम हो जाती है। जो कार्टिलेज होता है बोन्स के बीच में, वो डैमेज हो जाता है धीरे धीरे। और जो साइनोवियल जॉइंट होता है उनके बीच में जो स्पेस होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से हम उसके अंदर जब भी मूव करते हैं तो वो बहुत पेनफुल रहता है। नेक्स्ट इज डायग्नोसिस, मतलब रूमेटॉइड आर्थराइटिस को किस तरह से उसको डायग्नोस किया जाता है, पेशेंट के अंदर रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या नहीं। तो उसको फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, मीन्स फिजिकली उसकी जो जहाँ पे उसको जॉइंट्स में पेन हो रहा है उसको फिजिकली चेक किया जाता है। हिस्ट्री चेक मीन्स पेशेंट को पहले कोई बोन से रिलेटेड कोई डिजीज थी या नहीं, वो चेक करके पता लगा सकता है। और एक्सरे के थ्रू, जैसे कि हमने ऊपर स्ट्रक्चर देखे हैं, उसके अंदर बोन्स के स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है, तो एक्सरे के थ्रू उसको पता लगाया जा सकता है। और एनए टेस्ट होता है और एंटी न्यूक्लियर एंटीजन टेस्ट। सो एक्सरे एंड एनए टेस्ट जो होते हैं, दो मेन डायग्नोसिस ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस होते हैं। और ईएसआर एंड सीआरपी टेस्ट, ये सब जो डायग्नोसिस टेस्ट होते हैं जिनके थ्रू रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट। सो इसके अंदर 3 तरह के ट्रीटमेंट है, फार्माकोथेरेपी, सर्जिकल एंड फिजियोथेरेपी। सो फार्माकोथेरेपी के अंदर जो डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं मेडिसिन, वो होती हैं डीमार्ड होती है एक तो, बायोलॉजिक्स एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं। डीमार्ड मीन्स डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स होते हैं, डिजीज मॉडिफाइड एंटी रूमेटॉइड ड्रग, जिसके अंदर मेथोट्रेक्सेट एंड सल्फासेलाजिन मैन प्रेस्क्राइब की जाती है डॉक्टर्स के थ्रू। बायोलॉजिक्स मीन्स, जैसा कि हमने पढ़ा, जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है वो ऑटो इम्यून डिजीज है, तो इनको इम्यूनोसप्रेशन ड्रग्स भी कहते हैं। तो इम्यूनोसप्रेशन ड्रग्स के अंदर रिटुक्सिमैब एंड टोलिजुमैब को प्रेस्क्राइब किया जाता है। एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के अंदर प्रेडनिसोलोन को प्रेस्क्राइब किया जाता है डॉक्टर्स के थ्रू। सर्जिकल्स में जो जॉइंट्स होता है उनके ऑपरेशन या सर्जरी के थ्रू उसको ट्रीट किया जा सकता है, जिसके अंदर साइनोवेक्टोमी एंड ऑस्टियोवेक्टोमी, आर्थोप्लास्टी एंड आर्थ्रोडेसिस, ये 4 अलग सर्जिकल ट्रीटमेंट है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के। एंड नेक्स्ट इज फिजियोथेरेपी, जिसके अंदर करेक्शन ऑफ डिफॉर्मिटी, मतलब जो बोन्स के अंदर डिफॉर्मिटी है उसको करेक्ट किया जा सकता है। एंड प्रिवेंशन ऑफ डिफॉर्मिटी, जो डिफॉर्मिटी होने के चांसेस है उनको प्रिवेंट करके रूमेटॉइड आर्थराइटिस को ट्रीट किया जा सकता है। थैंक यू। इफ यू लाइक द video, please like, share and subscribe Pharmacy Burner.